बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आजकल वायरल चला हुआ है नज़ला ज़ुकाम खांसी, तो मुझ में भी खांसी लग गई है। वॉइस ओवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो वॉइस ओवर करना ही करना है, क्योंकि मैंने वीडियो बना के रख ली है और वीडियो मैं बनाती ही रहती हूँ डेली की। तो मेरा सांस टूट रहा है बीच बीच में, फिर भी मैं भी जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। चिकनगुनिया भी सब पे लग रहा है, अल्लाह पाक किसी पे भी ना लगाए, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे अम्मी का सूट मैं स्टिच कर रही हूँ। वैसे ये सूट जो है ना मैंने स्टिच किया हुआ है 3 महीने पहले। हैदरी मार्केट से 3 पीस सूट लेकर आई थी मैं अम्मी के लिए, लेकिन इसकी लेंथ जो है ना वो कम पड़ गई है। फिर मैंने सोचा फ्रिल लगा लेती हूँ बैक पे और फ्रंट पे, तो वो बस फ्रिल जो है ना मिल नहीं रही थी। आज जब मुझे मिल गई तो मैं ले आई हूँ और अभी इसकी चौकों पे मैं लेस लगा रही हूँ। तो इतना सा इसका काम बस बचा हुआ था, बाकी इसके जो है ना स्लिप स्टिच करने थे। तो बस ये आज मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हाया का जोया का सूट भी मैंने स्टिच करना है। यहाँ अम्मी बैठी हुई है। अम्मी का सूट जो है ना मैंने कर दिया है स्टिच, चौक पे लगा दिए है मैंने ये लेस, और ये फ्रिल जो है ना इसे दामन पे लगा दिया है। अब इसके आस्तीन जॉइंट करने हैं और ये लेस आस्तीनों पे भी लगाऊंगी, और शलवार मैंने इसकी सी ली है। तो ये लोग जो है ना अपने सारे कपड़े उठा के बैठे हुए हैं, स्टिच कर दो। वो सामने जोया का सूट है, इस तरफ शॉपर में हया का सूट है। तो इनके बस हाथ के हाथ मैंने ना इनके सूट सीने, फिर मैंने अपने लिए भी एक सूट लेना है। मैंने सोचा चले आज मैं सी ही दूँ, ये काम भी फिनिश ही कर दूँ। ठीक है मैं शुक्र अदा करो। आमीन सुम्मा आमीन। चले जी, अम्मी ने दुआएं दे दी, बस यही ज़रूरत थी दुआओं की, और किसी चीज़ की नहीं है। बस मुझे दुआएं दें, आमीन, कबूल हो जाए। चले अम्मी मैं जल्दी से। अच्छा ये एक एक्स्ट्रा शलवार भी अम्मी की, ये भी स्टिच करनी है। इसके साथ तो नहीं है, इसकी वाली रख ली, दुपट्टा भी रख ली, बस शुक्र है। चलिए ये मैं स्टिच कर लेती हूँ। ओके जी। आज जो है ना मशीन लगी, ये देखिए मेरी सिस्टर लोगों ने अपने कपड़े वॉश कर लिए हैं, और इस तरफ जो है ना मैंने अपने कपड़े वॉश कर लिए हैं, और बेबी की भी दोनों कपड़े मैंने वॉश कर लिए। और इस तरफ जो है ना अबाया है, अबाया भी मैंने, ये जोया का सूट है और अबाया भी मैंने वॉश करके रख लिया। खैर मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह लग गई थी। ये देखिए ये मेरा अबाया है, अब ये ड्राई होने को आ गया। एक ही तार है ना हमारे घर पे, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। खैर यहाँ पे जो है ना अभी शाम के टाइम अम्मी यहाँ पे बैठी हुई है फ़ैन लगा के। तो मुझे तो लग गई है भूख, तो जोया ने जो है ना राइस गरम किए, कल जो मैंने बनाए थे वो थोड़े बच गए थे ना, तो वो गरम किए। अभी मैं सांस ले लूँ, पानी पी लूँ, इसके बाद मैं जाऊँगी राइस खाऊँगी। सामने फ़ैन चल रहा है, पता नहीं मेरी आवाज़ साफ़ आएगी कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ऑन कर दो, ऐसे ही मैं रूम में जा रही हूँ। इस तरफ अब्बू सोए में, इस तरफ भी फ़ैन लगा हुआ है अब्बू को, इस तरफ राइस है। तो भाई हम राइस खाएंगे ऐसे ही, हम बाकी बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसे भी खा लेना चाहिए। टाइम में दिखा देती हूँ आप लोगों को, 4:20 का टाइम है। तो ज़्यादा गर्म नहीं है, कब की इसने गर्म किए हुए थे। इधर आ जाती हूँ इस रूम में जो है ना, यहाँ हया बैठी हुई है और यहाँ मैं बैठ जाती हूँ। बिस्मिल्लाह, राइस खा लेती हूँ, उसके बाद फिर टी टाइम है हमारा ना, चाय बनाऊँगी। और बहुत ज़्यादा थक गई मैं, कपड़े धो के बहुत थक गई हूँ। मम्मी के कपड़े भी थोड़े से जो है ना मैंने स्टिच किए, ज़्यादा नहीं किए थे, थोड़े ही किए थे। चलिए खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो जी यहाँ टाइम हो रहा है 6 बजने वाले, 20 मिनट कम 6, तो मतलब हमारा टी टाइम है। अम्मी जो है ना वो ये रहा यहाँ पे है, और मैं आ चुकी हूँ किचन में। दरअसल मैंने चाय बनानी थी, आप लोगों के कमेंट आए थे स्किन केयर बता दे, तो मैंने सोचा चलिए बता देती हूँ। अभी के अभी मैंने वैक्स किया, ये देखें कौन सी वैक्स यूज़ करती हूँ वो भी दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी स्किन केयर जो मैं करती हूँ। सबसे पहले मैं वैक्स करती हूँ, ये देखें हाथ जो है ना जगह जगह से रेड हो रहा है। ये वाला वैक्स मैंने किया है, ग्रीन कलर का है, हर्बल है, नेचुरल हर्बल वैक्स। तो हाथों से टांगों से जो है ना मैं इसी से
बाल रिमूव करती हूँ। ये देख लें, पूरा साल चलता है मेरा। तो ये तकरीबन मुझे पड़ा था तकरीबन 700 का। अब मुझे पता नहीं है इसके क्या प्राइस होंगे। अच्छा जी, अंडर गारमेंट्स का जो वैक्स है वो मैं फिंगर वैक्स से करती हूँ। वो ये रहा, ये अभी मैंने यूज़ नहीं किया। अक्सर मैं इसी को यूज़ करती हूँ, फिंगर वैक्स आराम से मिल जाता है। तो ये तकरीबन ये भी अच्छा खासा चल ही जाता है। और इसके बाद जो है ना स्किन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये जब मैं वैक्स कर लेती हूँ ये वाले, तो फिर जो है ना मेरे पास है स्क्रब, एप्रिकॉट का है, पीच वाला। तो ये जो है स्किन पे भी आप लगा सकते हैं, और इसे हाथ पाँव, इसलिए मैंने बड़ा जार लिया है। हाथों पे, टांगों पे, फेस पे, सब पे इसका स्क्रब कर लेती हूँ। इसके बाद जो है ना फिर मेरे पास है ट्रिपल एक्शन वाइटनिंग क्लेंजर। तो ये क्लेंजर ख़त्म ही होने वाला है। इसको भी मैं जो है ना फेस पे, हाथ पे, पाँव पे क्लेंजर इसी का करती हूँ। बस ये दोनों करती हूँ, बाकी हल्दी फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अफोर्ड कर सकते तो आप लोग लगा सकते हैं। अच्छा, फिर नोज़ पे जो है ना, पूरे फेस पे नहीं, सिर्फ नोज़ पे जो है मैं ब्लैक पील ऑफ मास्क लगाती हूँ। और ये जो है ना मेरे पास अभी दूसरा है, ये ख़त्म हो चुका है, डॉक्टर शील वालों का था मेरे पास। और अब जो है ना ये भी अच्छा सेम कंपनी है। अब जो है ना ये मैंने दूसरा नया वाला मंगवाया है, तो ये भी आधा ही हो गया, ठीक हो गया। फेस मेरी ऑयली है, मड मास्क लाजमी लगाती हूँ महीने में 2 बार, हर 15 दिन के बाद। और एक जो था दूसरा वाला ख़त्म हो गया है मेरे पास। और इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है, तकरीबन ये आपको मिल जाएगा, अच्छा इस पर लिखा नहीं है, मिल जाएगा 100-150 तक आराम से। तो ये भी अच्छा खासा चल जाता है वन फेस के लिए ना। खुल जा, ये देखिए, हर 15 दिन या महीने में एक बार लाजमी ये सारी चीज़ें अप्लाई करती हूँ। आज मैंने करना था, सोचा शेयर कर लूँ। आप लोगों ने कहा था स्किन केयर शेयर करिए, ये नॉर्मल सी हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर लड़की अपने लिए कुछ ना कुछ करती है ना, तो मैं यही करती हूँ। अच्छा, ये लगाने के बाद ना ये सॉफ्ट टच वालों के बहुत बेहतरीन है, इससे ऑयल भी कंट्रोल हो जाता है, एक्नी वेक्नी भी नहीं होती। और उसके बाद जो है ना ये जेल है, एलोवेरा जेल, इसके प्राइस लगे हुए, अच्छा खैर 200 तक, 180 तक आराम से मिल जाता है ये। खैर ये जो जेल है ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, बेस्ट जेल है। इसे जो है ना मैं यूज़ करती हूँ हर नाइट में अपने फेस पे से अप्लाई करती हूँ। इसके बाद मड मास्क के बाद तो लाजमी से अप्लाई करती हूँ। एलोवेरा का पौधा भी हमारे घर पे है, अगर वो भी आप हाथ पाँव बालों पे, फेस पे लगाए तो बेहतरीन है, बेहतरीन। तो जी ये है मेरी स्किन केयर, और ये चीज़ें मैं लगाती हूँ। ये किसी भी कंपनी का हो तो आप लोग लगा सकते हैं। थोड़ी बहुत जो डेली स्किन केयर, डेली नहीं, 15 दिन में या महीने में एक बार जो स्किन केयर है वो किया करें। ये डेली के लिए यूज़ करें तो आपकी स्किन इंशाल्लाह बहुत प्यारी हो जाएगी। स्किन केयर तो ज़रूरी होता है, हर लड़की करती है ना। तो एक थंबनेल भी इसका ले लेते हैं। तो ये मेरी स्किन केयर है, आप लोगों ने कहा था शेयर करें, मैंने शेयर कर दिया। इससे जो है ना आपके अपने पोज भी नहीं होते हैं। एक्नी अगर है थोड़ी बहुत मेरी तरह स्किन पे, मेरी बहुत नहीं है पर थोड़ी बहुत है, गर्मी से हो जाती है, ये लगाती हूँ तो वो भी ठीक हो जाती है माशाल्लाह से। विटामिन सी भी है इस बार इसमें, ये देखें, ऑरेंज भी, एलोवेरा भी है। वैसे सिर्फ एलोवेरा का ही मिलता है, फर्स्ट टाइम मैंने लिया है तो इसमें ऑरेंज भी है। ये छोटी सी मेरी स्किन केयर है, तो आप लोग ये चीज़ें देख लें, किसी भी कंपनी की हो तो आप ले सकते हैं। इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये है वैक्स है, और ये अंडरगारमेंट वैक्स है, और ये फेस के लिए मड मास्क है, ऑयली स्किन वालों के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये और ये, इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं घर का मास्क। जैसे कि अभी ये मैंने लिया है बेसन लिया है, बेसन में आप लेमन और इसमें ऐड कर दे खाने वाला सोडा, और हाथ पाँव के लिए जो है ना इसमें दही या दूध 1 चम्मच ऐड कर दें। अगर ऑयली स्किन है, फेस पे लगाना है तो पानी ऐड कीजिएगा। अच्छा, इसे फिर अच्छे से लगा ले, 10-15 मिनट के लिए फेस वॉश कर लें। तो ये मैं फेस के लिए बनाने लगी हूँ, क्योंकि ये लगाऊंगी ड्राई हो जाएगी, इससे और ड्राई हो जाएगी। तो आज मैंने मड मास्क नहीं लगाना, आज मैंने ये लगाना है, इससे कलर फेयर हो जाता है। ठीक है, बस ये आसान से, हाँ बस कुछ और नहीं है इस टाइम मेरे पास, जो है वो मैंने शेयर कर दी। चाय बनाने के लिए जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि गैस नहीं आ रही। 12 बजे से पहले जो है ना हमारा लंच रेडी हो चुका था और उसी टाइम से गैस नहीं आ रही।
अभी जो है ना सिलेंडर हमने उठा लिया क्योंकि चाय तो हमने लाज़मी पीनी थी। मैंने सोचा चाय पी लूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। मैंने वैक्स ऑलरेडी कर ली थी, बाकी स्किन केयर जो है ना हम बाद में कर लेंगे। सिलेंडर से मुझे इतना कोई डर लगता है ना, मैं क्या मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि अम्मी ने भी कभी यूज़ नहीं किया सिलेंडर। तो सिलेंडर मेरे अब्बू हमें ऑन करके देते हैं और फिर जो है ना मैंने डर-डर के यहाँ पे चाय भी बना ली और फिर मैंने इसे बंद कर दिया। बंद करना जो है ना वो फिर आसान होता है, जल्दी से बंदा डर के मारे जल्दी बंद ही कर देता है। ख़ैर चाय हमारी यहाँ पे डन हो गई है और चाय को मैं कप में निकाल देती हूँ। और मैंने ये सोचा था कि लाइट जो है ना चलो अभी फ़िलहाल के लिए गई हुई, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन हमारी लाइट थी लेकिन फिर गैस नहीं आ रही थी। मेरा गला भी ख़राब है तो इसके लिए मैंने मेडिसिन ले ली है, चाय के साथ ले लेती हूँ मेडिसिन। और यहाँ पे जो है ना फिर रात की हमारी रूटीन होती है जिसमें मैंने आटा गूँधा और फिर मैं रोटी बना लेती हूँ और बस यहीं पे हमारी नाइट रूटीन शुरू हो जाती है और फिर वो मैं शेयर करूँगी तो जो है ना व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ख़ैर मैं आप लोग को बता देती हूँ, आज जो है ना हमारे घर पे बना था आलू कीमे का सालन। तो रोटी मैंने जल्दी-जल्दी से बना ली थी, अम्मी ने बनाया था कीमे का सालन बहुत ही यम्मी था। तो रोटी मैं बना लेती हूँ, सालन गरम करने के लिए रख लूँगी और फिर जो है ना प्लेट में मेरी अम्मी हमें निकाल के देंगी। तो इससे आगे की जो मेरी रूटीन है इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और फिर जो है ना आप लोग को जो भी देखना हो, जो भी सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं और किस बारे में मैं वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँ, ये भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो आज के वीडियो का एंड भी यहीं पे कर लेती हूँ। इससे आगे क्या देखना है वो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो रही है। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है। ऐसा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी डेली की व्लॉग आप लोग को सबसे पहले देखने को मिले। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखती हूँ क्योंकि आप लोग भी मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो जैसे मुझे व्लॉग बनाना याद होते हैं इसी तरह मैं आप सबको अपनी दुआओं में भी याद रखती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जब तक के लिए ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।